दोस्तों, क्या ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान का कोई इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त? ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को एक 15 पॉइंट्स एजेंडा दिया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर ईरान इन 15 एजेंडास की जो शराइत हैं उन पे अमल करेगा तो हम जंग बंदी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये ईरान की तरफ से पैगाम आया है कि कौन किस तरह की डील कर रहा है। हमारे पास इस तरह की कोई ऐसी डील ना ऑफर की गई है, ना हमारे मुज़ाकरात इस तरह के किसी के साथ चल रहे हैं और ना ही हम किसी भी डील का हिस्सा हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वो अमेरिका अपनी मर्जी से पाकिस्तान के लिए कर रहा है और पाकिस्तान को कर रहा है। हमारे पास इस तरह की कोई भी डील किसी भी तरह की हमारे पास मौजूद ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पूरी दुनिया का जो ऑयल है और क्रूड ऑयल है और जो गैस की प्राइसेस हैं वो हाइक कर गई हैं। वजह क्या है? स्ट्रेट ऑफ हार्मज को बंद करना है। पहले ये स्ट्रेट ऑफ हार्मज जो है वो बिल्कुल एक ऐसा रास्ता था जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब ईरान ने पूरा का पूरा उस पर एक कंट्रोल हासिल कर लिया है और वो किसी भी सूरत में किसी भी तरह की चीज़ जो है वो नहीं करना चाहता। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 15 पॉइंट्स एजेंडा अमेरिका का है क्या? वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन क्या इसके अंदर जो अमेरिका और ईरान की जो जंग है इसके अंदर पाकिस्तान का कोई अहम किरदार हो सकता है? तो खबर ये आ रही है कि जो वाशिंगटन है वो इस जंग के अंदर पाकिस्तान को एज अ की निगोशिएटर का रोल दे रहा है और वो एक ट्रस्टेड मैसेंजर के तौर पर ये पाकिस्तान को और जनरल आसिम मुनीर को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। अब वो 15 पॉइंट्स एजेंडा है क्या? सबसे पहली चीज़, अमेरिका ने ये कहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान जो है वो ख़त्म करे। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान के जो 3 बड़े सिटीज़ हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो नेतन्स हैं, अस्फ़हान हैं और फ़ोर्दो हैं, उनको हमेशा के लिए बंद करना होगा। ये ईरान की सबसे अमेरिका की सबसे पहली शर्त है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इनरिचमेंट, जो उन्होंने यूरेनियम की इनरिचमेंट की है उसको बंद करना होगा और इसमें जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। तीसरी जो चीज़ है वो अपने मिसाइल्स को लिमिटेड करना है। अगर आप बैलिस्टिक्स मिसाइल प्रोग्राम जो सेल्फ डिफेंस है उस तक महदूद रखेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी पे हमला करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके उससे आपको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और जो सबसे ये एक एजेंडा था जिसके अंदर न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिस्ट्रिक्शन के हवाले से 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया था। सेकंड चीज़ जो है रीजनल एंड पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, जो प्रॉक्सीज ग्रुप हैं, उनसे दस्तबरदारी हासिल करना होगी। जो मतलब हिजबुल्लाह हैं और हौज़ीज़ हैं और जो इराकी मिलिटेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना बंद करना होगा। तीसरी चीज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो आलमी कशीदगी है उसको जो शिपिंग का सारा कॉस्ट है या शिपिंग के हवाले से सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलना होगा और इंटरनेशनल गारंटी देनी होगी। इसके अलावा जो है इंसेंटिव्स, ईरान ने इसमें क्या किया है, उसमें जो सैंक्शन रिलीफ है उसको मांगा गया है कि न्यूक्लियर से जो मुताबिक तमाम जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म करें। सिविलियंस न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, अमेरिका ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर मकसद के लिए जो मदद फराहम कर रहा है, यानी जो फॉरेन फ्यूल फॉर्म है उससे आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। अब इकोनॉमिक एड, ईरान की जो इकोनॉमी है उसको संभाला देने के लिए इन्वेस्टमेंट पैकेज ये लाना हो गया, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अब पाकिस्तान का इसके अंदर क्या किरदार है? वो एक द मेडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस पूरी सिचुएशन में एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक रोल अदा किया है। इस्लामाबाद जो समिट है, पाकिस्तान ने इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक मेडिएटर के तौर पे इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग कॉल की है और ये कहा है कि डायरेक्ट बात की जाए इनके साथ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस प्लान को कन्वे करने और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राबते में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। जो जेडी वेंस हैं वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में आके यहाँ पे उस मीटिंग का हिस्सा होंगे जो अमेरिका और ईरान के दरमियान और पाकिस्तान के ज़रिए से चल रही है। अब ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये क्या है कि ईरान ने फ़िलहाल जो ट्रंप का प्लान है उसको मैक्सिमलिस्ट जो है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा मुतालबात वाला और वो कर दिया और उस पर उन्होंने अपने 5 एजेंडा सामने रखे हैं, अपने 5 पॉइंट्स सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि गल्फ से जो तमाम यूएस बेसिस हैं उनको ख़त्म करें, इसराइल को लेबनान और इराक में ऑपरेशंस का खात्मा करें, तमाम जो पुरानी और नई पाबंदियां हैं उनका मुकम्मल तौर पे उन्होंने खात्मे का कहा है। जंग से होने वाले जो नुकसानात हैं उसका
अजाला किया जाएगा, ये अजाला करें और जो वॉर डैमेजेस जिस तरह की होती हैं उनको किया जाए, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज में ट्रांजिट फीस वसूल करने का इख्तियार उन्होंने मांगा है। ये 5 पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं और ये वैलिड पॉइंट है मेरा ख्याल है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई इलीगल है या इस तरह की कोई चीज़ चल रही है। ट्रंप ने ईरान को 4 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, उसके अंदर अगर वो जो म्याज पर नहीं आते तो ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर हमला शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने कोशिश कर रही है कि वो सैटरडे को कोई ऐसा सीज़फायर या ब्रेक थ्रू लेकर आएँ जिसके अंदर वो एक दोनों के दरमियान उसको टेबल टॉक पर लेकर आएँ। अब ये जो सारी सूरत हाल मैंने आपको 15 पॉइंट्स एजेंडा के बारे में बताया है, ये एक की रोल है पाकिस्तान का, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पाकिस्तान इसके अंदर मीडिएटर का रोल प्ले कर देता है तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जंग रुक सकती है और जंग के साथ साथ जो पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं वो खत्म हो सकते हैं, और अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो दुनिया जो है वो एक पीस की तरफ चली जाएगी। अगर पीस की तरफ चली जाती है तो फिर लाइफ जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये कुछ इस तरह की चीज़ें आज के दौर के अंदर चल रही हैं। लेकिन एक और चीज़, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए और पूरी दुनिया को अपने एक कठपुतली बनाया हुआ है, उसमें जो अमेरिका का सबसे बड़ा दावा था कि वो एक सुपर पावर है, वो धरा का धरा रह गया है और उसको हिट किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान चाहे कमज़ोर मुल्क है, छोटा मुल्क है, लेकिन वो लड़ा है। उसने ये नहीं कहा कि हम इसके अंदर जो है वो अमेरिका हमें क्या कर देगा, अमेरिका हमें पत्थर के ज़माने में भेज देगा, नहीं। उन्होंने कहा हमारा हक है बदला लेना, हम बदला लेंगे। और अगर ये सब कुछ चलता रहा है तो आपके सामने एक एग्जाम्पल होगी जो मज़ामत करेगी, और वो मज़ामत ईरान इस वक्त कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।